जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS टाइमर ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूंकि बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के जो बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है, फाइनली इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में साथी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के आज हम लोग पूरी अपडेट जानेंगे। आखिर कहीं न कहीं अधिसूचना जारी होने के बाद इसका नियुक्ति का प्रक्रिया क्या कुछ होने वाला, साथ में बम्पर बहाली का आगाज जो 6500 पदों पर हो रही है, चूंकि कुल मिलाकर जो भर्ती होनी है वह 43,779 पदों पर होना है। लेकिन पहले चरण में जो भर्तियां होगी वो 6500 पदों पर होगी और ऐसे में बिलीस और एमलीस वाले अभ्यर्थी को योग्य माना गया है। साथ में ही उम्र, वेतन और चयन प्रक्रिया को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। साथ में एसटीटी अप्लाई की तिथि को भी लेकर के बिल्कुल साथी खुलासा हो चुका है। तो आइए एक ही वीडियो में आज आपको पूरी बातें देखने को मिलेगा। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एसटीटी आवेदन के समय लगेगा, इसको भी आज हम लोग देखने का काम करेंगे। तो साथ ही कहीं ना कहीं वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 2 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा 2 जुलाई को यह अधिसूचना फाइनली जारी कर दिया गया है। पत्राक संख्या अगर यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 1626 इसका लीटर नंबर है और खास करके इसमें आपको बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के बिल्कुल यहाँ पर साथी जो है आपका अधिसूचना जारी कर दिया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों की नियुक्ति को लेकर के यह अधिसूचना जारी कर दिया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर विद्यालय को लेकर के बात कर लें तो माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होनी है। ऐसे में जो भी राजकीय विद्यालय होंगे या राजकीय कृत विद्यालय होंगे, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय होगा, या कह लें तो नव स्थापित कोई माध्यमिक विद्यालय हो, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हो, यानी जहां पर 10वीं तक की पढ़ाई होती होगी, उन सब माध्यमिक विद्यालय में आपकी नियुक्ति होंगी। या इसके अलावा आपका हो सकता है उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात +2 में भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और खास करके इसमें भी राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, यानी जहां तक 12 तक की पढ़ाई होती होगी वहां भी आपकी नियुक्ति हो सकती। कुल मिलाकर हाई स्कूल और +2 में आपकी नियुक्तियां होनी है। अब बात करते साथ ही महत्वपूर्ण चीजों को बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करते, चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, जो यहाँ आपका जो पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम होना है, यानी आपका जो है एसटीटी परीक्षा होना है, जिसे पात्रता परीक्षा माना गया है और खास करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसको जिम्मा दिया गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा का पूरा जिम्मा, यानी एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके रिजल्ट को पब्लिश कराना और आपको सर्टिफिकेट देने की जिम्मा बिल्कुल जो है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रदान किया गया है। उसके अलावा अगर आयोग को लेकर बात कर ले तो आयोग जिसके माध्यम से आपका फाइनली सिलेक्शन होना है, उसमें बिहार लोक सेवा आयोग को चुना गया, यानी बीपीएससी के माध्यम से आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो बिल्कुल आप अधिसूचना में देख चुके हैं कि आपका एसटीटी का परीक्षा बीएससीबी लेगी, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी और खास करके आपका जो फाइनल प्रतियोगिता परीक्षा होना है वह आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अलावे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से आपका फाइनल कंडक्शन करवाना है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग का पद है वो पद क्या है, वो पद है विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी आप विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के नाम से जाने जाएंगे, यानी लाइब्रेरियन जो है आप कहे जाएंगे। आपका पद का स्तर है ये मूल कोटि और खास करके इसमें देख सकते हैं यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस संवर्ग में विभिन्न पदों को स्वीकृत बल एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जो पेमेंट होंगे, जो वेतनमान आपको वही मिलना है जो सरकार द्वारा समय समय पर, अगर हो सकता है इसमें परिवर्तन करे, पेमेंट को बढ़ाए, तो आपको भी पेमेंट को यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि न्यूनतम योग्यता और अर्हता को लेकर के, तो इसको लेकर के बात कर लेते हैं।
साथियों यहाँ पर स्पष्ट है कि भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी होना जरूरी है। अगर आप बिहार के निवासी हैं, प्रॉपर डोमिसाइल है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं डोमिसाइल बिल्कुल लगा हुआ है। अब योग्यता को लेकर बात कर ले, यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम अगर आपने कर रखा है, किसी भी सब्जेक्ट में कर रखे हैं, 45% मार्क्स है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ साथी, आपको स्पष्ट कहा गया है कि कम से कम न्यूनतम आपको 20 होना जरूरी है। अगर आप 20 हैं, यानी बैचलर डिग्री होती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, यह डिग्री अगर आपके पास उपलब्ध है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। या अगर आपने एमलिस भी कर चुका है, तो एमलिस तो मास्टर डिग्री होती है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, चूंकि ये मास्टर है तो आपके पास और अच्छी बातें हैं। लेकिन न्यूनतम जो डिग्री आपके पास 20 कम से कम होना जरूरी है। 20 कर चुके हैं या एमलिस कर चुके हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपको जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो पात्रता परीक्षा है एसटीईटी की जो होगी, यानी एसटीईटी का जो होना है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आयोजन होगा। इसमें आपको हर हाल में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यह आपकी पहली सीडी है, और पहली सीडी उत्तीर्ण कैसा करना है, किस प्रकार से होगा, वह भी आसान है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, बिल्कुल आपसे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए। नियुक्ति वर्ष में 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष आपका उम्र सीमा होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा 10 वर्ष का अधिकतम छूट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर आप लोग को कर दूं उम्र सीमा को लेकर के कि 37 वर्ष अधिकतम है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा, मतलब 40 वर्ष तक आप बिल्कुल आरक्षण के तहत। लेकिन 10 वर्ष अधिकतम छूट इसलिए दिया गया है ताकि यह वैकेंसी लंबे अरसे के बाद आई है। लंबे अरसे के बाद आने के कारण ही 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया। मतलब साफ साफ शब्दों में कह ले तो एक छोटी बहाली आई थी 2011-12 में, 11-12 में छोटी सी बहाली आई थी लाइब्रेरियन की, उसके बाद नहीं आई है। यही कारण है बिहार सरकार के द्वारा जो है, शिक्षा विभाग के द्वारा जो है, कहीं न कहीं 10 वर्ष का अधिक छूट दिया गया है। मतलब साफ साफ शब्दों में कह ले तो आरक्षण के बाद 10 वर्ष का अलग से छूट मिलेगा। मतलब ओबीसी वाले अभ्यर्थी 50 वर्षों तक फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 52 वर्षों तक फॉर्म भर सकते हैं, और जनरल की बात करें तो जनरल वाले यहाँ पर 47 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिल्कुल समझ गए सारी बातों को आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यानी आपकी जो सिलेक्शन होगा, ये मूल कोटि के जो सभी पद हैं, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी होगी। चूंकि जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको उसके बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका नियुक्तियां हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं कि इसको हम लोग देखने का काम करेंगे आगे, इसको रहने देते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि में दिए गए राशि की भी वसूली आपको कर लिया जाएगा। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ होती है तो ध्यान दीजिएगा कि बाद में जैसे ही ये चीज़ें होती है तो उसके बाद आपको नियुक्ति तो रद्द कर ही दी जाएगी, साथ में आपके जो पेमेंट होंगे इसकी भी वसूली कर लिया जाएगा। यहाँ पर वही सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यानी आपको 5 बार इसमें मौका मिलेगा, 5 बार आप इसमें एग्जाम को दे सकते हैं। कहीं न कहीं आपको 5 बार बैठने का मौका मिलेगा। तो ये तो पहली बार है, इसके बाद दूसरी भर्ती आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, 5वीं आएगी। तो 5 भर्ती में किसी न किसी अभ्यर्थी का आराम से सिलेक्शन होना ही होना। वैसे आपका इसी बार होने जा रहा है, ठीक है ना, टेंशन की बात नहीं लेना। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको कौन सा जिम्मा दिया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकारी आदेश को आपको पालन करना होगा, पुस्तकालय को स्वच्छ वातावरण रखना होगा, समय समय पर विद्यालय आना होगा, समय पुस्तकालय संचालन भी कराना होगा। ये सारी की सारी जिम्मा साथी आपका होगा। शैक्षणिक वातावरण बिल्कुल आपको दूषित नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपको लाइब्रेरियन पोस्ट पर विद्यालय में दे दिया गया है तो आप पढ़ाई को बाधित करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरे शिक्षक को पठन पाठन में बिल्कुल व्यवधान आपको नहीं देना है, ये आपका काम रहेगा। महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार भी आपको नहीं करना। पुरुष शिक्षक हैं तो ऐसा नहीं कि महिला शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, या जो छात्रा लड़कियां होंगी उनके साथ दुर्व्यवहार आप नहीं करेंगे। किसी दल या विशेष पक्ष में राजनीति की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। किसी निजी ट्यूशन या कोचिंग या अन्य व्यावसायिक संस्थानों में भी आपकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी प्रकार का आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट का रूल ही है। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई नशा का सेवन नहीं करना है। बताइए, जब तक विद्यालय में है तभी तक नहीं करना,
नहीं करना है। बाकी बात अपने आपका निजी जीवन है, आप कुछ भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ ये सारे के सारे मतलब पेपर पे हैं, लेकिन ध्यान देना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अमर्यादित चीज़ें हैं, जिसको प्रयास करना है कि हम लोग बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप एक पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हैं और आपको एक बड़ी ज़िम्मा सौंपी जाती है, तो आपका भी काम बनता है कि हम लोग अपने पद की गरिमा को बिल्कुल बचा के रखें। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर यह लेटर जो है 2 जुलाई को बिल्कुल जारी किया गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्नेचर भी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का किया हुआ है। साथ में यहाँ पर एस सिद्धार्थ के माध्यम से जो उनकी सारी अपडेट है वो भी प्रदान कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को अब आगे की जानकारी पूरा प्रदान करता हूँ। 2025 में यह जो वैकेंसी आ रही है 6500 पदों पर हो रही है। इससे पहले जो टोटल नियुक्तियां होनी है, यानी कुल नियुक्तियां होनी है, वो 43,779 पदों पर होनी है। यानी यह आपको दूसरे चरण तीसरे चरण कुल मिलाकर आपको कंप्लीट किया जाना। पहला चरण में 6500 भर्तियां हैं। इसके लिए सबसे पहले एसटीटी परीक्षा का आयोजन होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से, आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें हर हाल में आपको पात्रता निर्धारण करना, कितने मार्क्स पर होगा, पूरी बातें आज मतलब हम लोग आगे बताते हैं। परीक्षा का पैटर्न एसटीटी का कैसा होगा, बिल्कुल आपका परीक्षा का पैटर्न सीबीटी बेस्ड होगा, यानी इसको कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी बिल्कुल कंप्यूटर पर बैठ करके आपको एग्जाम देना है। सारे के सारे प्रश्न आपका क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा। बहुविकल्पीय का मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न के आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे। 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प आपका सही होगा और उसी एक सही विकल्प को आपको टिक करना है। कुल प्रश्नों की संख्या की बात कर ले तो 150 प्रश्न आपका होगा और खास करके 150 प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। मतलब 150 प्रश्न 150 नंबर का होगा, यानी एक एक प्रश्न के लिए एक एक अंक होगा। साथ में अगर समय सीमा को लेकर बात कर ले तो 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट भी आपको दिया जाएगा। तो बिल्कुल समय भी आपको बहुत अच्छा खासा टाइम है, चूंकि 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अगर औसतन बात कर ले तो 1-1 मिनट का 60 सेकंड का समय मिलता है, तो अच्छा खासा समय भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात तो यह है, इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। अगर आप गलत उत्तर भी दे देते हैं तो इसके लिए कोई आपको अंक काटा नहीं जाएगा सही मार्क्स में से। तो बिल्कुल साथी, आप लोग तुक्का भी मार सकते हैं, तुक्का मार के भी अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि आखिर आपका जो पेपर होना है वो किस प्रकार से होगा। साथियों, मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, आपका जो पेपर होगा वो एसटीटी में आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट से 100 नंबर का होगा। मतलब लाइब्रेरी से ही 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछी जाएंगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा, वीडियो के अंत तक सिर्फ देखते रहिए। उसके बाद में आप लोग को बता दूं जीके जीएस से क्वेश्चन आपको रहेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान देख सकते हैं, ये सारे सिर्फ मैथ और रीजनिंग का 5-5 क्वेश्चन रहने की संभावनाएं हैं। मतलब इसका बजट बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप लाइब्रेरी और जीके जीएस प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका काम इससे निकल जाएगा, कोई मतलब आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं अब जो है आपको कितना % अंक लाना होगा ताकि आप एसटीटी उत्तीर्ण कर जाएंगे, क्योंकि यह पहली सीडी है और पहली सीडी अगर आप उत्तीर्ण कर जाते हैं तो ही आप दूसरे स्टेप के लिए यानी पीपीएससी के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला सीडी हर हाल में आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मिस कर गए तो फिर आपको अगली सीढ़ी में चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें भी आपको मार्क्स का बाउंडेशन है, ऐसा नहीं कि स्कोर करना है ज़्यादा, सिर्फ आपको पास कर जाना। पास करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स लाना होगा आपको। मतलब 75 अंक आप ले आते हैं 150 में तो बिल्कुल आप पात्रता निर्धारण कर लेंगे। मतलब 150 में से 75 अंक लाते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर उत्तीर्ण कर जाएंगे। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी को यहाँ पर 45.5% मार्क्स मतलब 68.25 या कह लें तो 69 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप उत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी की बात करो तो 40% मार्क्स ही आपको चाहिए। यहाँ पर ईबीसी वाले को भी इतना ही चाहिए, ओबीसी ईबीसी सबका इतना ही चाहिए, ध्यान दीजिएगा 69 ही। और एससी वाले अगर कोई है तो 40% चाहिए। मतलब अगर आप 60 नंबर ले आते हैं 150 में तो बिल्कुल आप यहाँ पर पात्रता निर्धारण कर जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता को अंक को प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वो लाइब्रेरियन पद के लिए बिल्कुल पात्रता निर्धारण करना जरूरी है, ताकि आप बिल्कुल योग्य माना जा सके। तो आप योग्य तभी होंगे जब इसकी पात्रता आप निर्धारण करेंगे, मतलब इतने मार्क्स आप ले आएंगे। अब इसको लाने का सबसे अच्छा तरीका कैसा है वो भी मैं आप लोग को बता दूं कहाँ से होगा। लेकिन इससे पहले डॉक्यूमेंट को लेकर के बात कर ले कि डॉक्यूमेंट आपको आय जाति प्रमाण पत्र आपको बना लेना है, आय जाति निवास वगैरह बना लेना है। बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें अपडेट वाला फोटोग्राफ वगैरह ले लेना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा और साथ में आपको बिलिस का मार्कशीट लगेगा। बिलिस या एमलिस का मार्कशीट आप लोग जरूर रखेंगे, बिलिस या एमलिस का मार्कशीट जरूर रखेंगे। अगर आप एमलिस सर्टिफिकेट लगाते हैं, एमलिस का डिग्री लगाते हैं तो आपके पास पीजी की भी डिग्री आपको लगाना होगा।
अगर आप सिर्फ जो है बीलिस का लगाते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन का लगाना होगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि बीलिस बैचलर डिग्री है और एमलिस मास्टर डिग्री है, तो मास्टर डिग्री में पीजी की डिग्री लगेगी, यानी आपका पीजी का मार्कशीट लगेगा। और बीलिस लगाते हैं तो आपको बिल्कुल बैचलर डिग्री यानी आपका ग्रेजुएशन के लगेंगे, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी एनसीएल बना लेंगे, ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस बना लेंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी का बना लेंगे। नवीनतम फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको बनाना होगा। सभी शैक्षिक योग्यता का जो डिग्री है बिल्कुल आपको उपलब्ध कर लेने हैं। ये आपके सारे के सारे चीज़ें लगेंगे। समझ गए होंगे। अब बात कर लेता हूं मैं कि आखिर इसमें आपको कहाँ से नोट्स मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन का नोट्स आते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सब्जेक्ट टोटल कंप्लीट आपको मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिलेगा। जैसे पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, लाइबर से हुई है, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता के द्वारा या संचालित होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और सिलेबस वाइज आपको सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आपको यह लाइब्रेरी ही नहीं, लाइब्रेरी के अलावा मैं आपको प्रॉपर एनसीईआरटी आपको जीके जीएस भी दे दूंगा। तो क्लास 6 to 12 देख सकते हैं, आपको प्रॉपर एनसीईआरटी में आपको जो है जीके जीएस भी दे दूंगा। और मात्र यह साथियों आप लोग को 199 रुपीज़ में, सिर्फ 199 रुपीज़ में साथी आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप, आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8581901364 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि मुझे लाइब्रेरियन के लिए नोट्स चाहिए। बिल्कुल 199 में दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा, 199 रुपये में ही। तो बिल्कुल आप लोग इसे देरी मत कीजिए, चूँकि समय अब नहीं दिया है। चूँकि अब मैं आप लोग को एग्ज़ाम का डेट बता दूं कि आपका एग्ज़ाम ये कब होना है, क्योंकि अब समय सीमा अब रहा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम आपको दिया गया है। आइए मैं आपको एग्जाम का डेट बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, आप लोगों ने नोट्स वगैरह को देख लिया है, सारे की सारी चीज़ें। अब मैं आप लोग को एक धन्यवाद दे दूं कि RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अब हम लोग 50,000 का परिवार बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 50,000 का परिवार बन चुके हैं। इसके लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, चूँकि आप लोग के सहयोग से ही हो चुका है। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसके लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जो बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से, कुछ ऐसा है कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए 2025 में 6500 पदों पर STT आवेदन 25 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में चलेगी। यानी अब आप लोग के बीच में समय बिल्कुल नहीं है, मात्र 15 दिन का आवेदन का समय दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद आपकी परीक्षा का केंद्र की जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन किस जिला में होना है। अगस्त के अंत तक आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। मतलब साफ साफ शब्दों में कह ले तो आपको समय बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। आपके एग्जाम जैसे ही फॉर्म भरना है, फॉर्म भरा आपका खत्म होगा, फॉर्म भराई खत्म होगी, उसके बाद आपका एग्जाम तुरंत ही हो जाएगा। अगस्त के अंत तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद बिल्कुल परीक्षा आपका हो जाएगा। परिणाम आपका बिल्कुल जो है सितंबर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। और चुनाव से पूर्व नियुक्ति की पूरी तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है। तो कुल मिलाकर साथियों, आपके बीच में समय ही अब नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग जो है अब क्या करें, फटाफट अपना नोट्स लेकर के आप लोग जो है अपना स्टडी प्रारंभ कर दें। किसी प्रकार का कोई अगर क्यूरीज हो, किसी प्रकार कोई प्रश्न हो, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका निदान कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।